दुश्मने जान है जो मेरी जान है। कितने दिन हो गए तुम्हें घर पर पड़े हुए? तुम्हारे अब्बा का दफ्तर नहीं है कि घर बैठे हुए तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी? मेरी आपी को मार दिया उन्होंने। जंगल में मामी कैसे भाग रही थी, मदद के लिए चीख रही थी मेरी आपी। रुबाब, मैंने उसको देखा था अपनी बहन को। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। आ जाएं। मैडम, ये आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजे हैं? कैसे लगे? ये फूल आपने भेजे हैं? क्यों? कोई और भी तुम्हें फूल भेजता? भेज के तो दिखाए, हाथ तोड़ दूंगा उसके। बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं। इतनी बातें कैसे बना लेते हैं आप? ऑफिस में काम वाम नहीं है? मेरा तो मूड ही नहीं था ऑफिस आने का, तुमने जबरदस्ती भेजा। अच्छा, आपको याद है ना, आज रात मोमानी और मामू के घर डिनर पे जाना है। याद तो नहीं था, लेकिन अब याद रहेगा। बस फिर जल्दी आ जाइएगा। तुम बोलो तो अभी आ जाऊं। नहीं, अभी काम कीजिए। अगर मुझसे बात करते रहे तो काम कैसे होगा? ओके मैडम। और कुछ? बहुत इग्नोर करती हो मुझे। चलो रखता हूँ, अपना ख्याल रखो। आप ही। हाँ। आप जहीर को समझाएं, रुबाब के शौहर के साथ अच्छे तरीके से बात करें। कहाँ है वो? कमरे में है। कितनी दफा कहा है हमारे बीच में आकर बैठा करे, लेकिन वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। अच्छा, मैं बात करूंगा उससे। अच्छा, आप ये बताएं कि हातिम के लिए खाना कहाँ से ऑर्डर करना है? कहाँ से? क्या मतलब? घर बनाओ। इतने बड़े घर का लड़का है वो, बड़े से बड़े होटल में खाना खाता है। मुझे कहाँ आते हैं उसके स्टैंडर्ड के खाने बनाने। आप किसी होटल में ऑर्डर करके ना खाना मंगवाएं, ताकि लड़के पर इंप्रेशन बने हमारा। निगर, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। झूठा इंप्रेशन डालने की कोई जरूरत नहीं। ले भला, अगर खाना ही उसकी पसंद का नहीं होगा तो दावत का भला क्या फायदा? ऑर्डर करें आप।
मुझे बताएं, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, काफ़ी खूबसूरत हैं आप। मैंने कभी गौर से देखा नहीं था आपको। वैसे शादीशुदा होने का फ़ायदा यही है, बगैर किसी डर और खौफ के खूबसूरत लड़की को जितना दिल चाहे देखते रहो, घूरते रहो। अच्छा, आप अभी घूरना बंद करें और सामने देख के गाड़ी चलाएं। वैसे ये जो तैयारी ये मेरे लिए की गई है या अपने एक्स मंगेतर के लिए की है? क्या हुआ? आप जहीर भाई को मेरा एक्स मंगेतर क्यों कहते रहते हैं? तो और क्या कहूँ, एक्स मंगेतर ही था तुम्हारा, उसके अलावा और क्या कह सकता हूँ? वो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है अब आप। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी मुझसे पहले बहुत सारी सहेलियां रह चुकी हैं। मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं है तुम्हारे सिवा अब। बहुत अजीब है निखत मुमानी। हाँ, बहुत अजीब है भाई। मुझे अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने कहा। मुझे भी बहुत अजीब लगा। कभी दूसरों का ख्याल नहीं करती वो। हालांकि उनको सोचना चाहिए था कि हम उनके घर मेहमान हैं। आप बस उनको मना कर दीजिएगा। क्या मना कर दूं? जहीर भाई की जॉब के लिए कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की उनके लिए। तुम जहीर की जॉब के लिए कह रही थी? मैं समझा। क्या समझे आप? कुछ नहीं। ऐसी मुमानी की सारी बातें बहुत फजूल होती हैं। रमशा आपी के जाने का दुख वैसे ही इतना बड़ा था कि बातों ने उसको और बड़ा कर दिया था। कि तंज, उनके ताने, कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि अपने भी ऐसा कर सकते हैं। आज वो रमशा आपी को नेक और अच्छा कह रही हैं क्योंकि उनको जहीर भाई के लिए जॉब चाहिए। कल यही निगत मुमानी रमशा आपी के किरदार पर। मत दोहराओ उन बातों को जिनसे तुम्हें तकलीफ होती है। आप जहीर भाई की जॉब के लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। कोशिश तो तब करूंगा ना जब मेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी होगी। मेरी आपी को मार दिया उन्होंने। जंगल में माली कैसे भाग रही थी, मदद के लिए चीख रही थी मेरी आपी। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मेरी आपी को मार दिया, मैंने देखा था। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म नाश्ता और पराठे मैंने बनाए हैं। तुम क्या चाहती हो? मेरा पेट निकला है? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ के बने हुए खाने खाते रहें। तो असलम की छुट्टी कर दूं फिर? क्यों बेचारे गरीब की नौकरी पर लात मार रही है? उसकी नौकरी पे नहीं, मैं अपनी नौकरी पक्की कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ के बनाए हुए खानों के आदी हो जाएं और फिर आपको कुछ अच्छा ना लगे। उसके लिए तुम्हें खाने बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आदी तो मैं वैसे भी हो चुका हूँ।
एक मिनट, मम्मी का फोन। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अभी वहाँ सुबह है ना? नाश्ता कर लिया तुमने? जी बस करने वाला हूँ, मेरे सामने बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता रखा हुआ है। अच्छा, बहुत खुश लग रहे हो। आप कब आ रही हैं? अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए। बस अब आप आ जाएं, बहुत दिन हो गए। बस आ रही हूँ। चलो ना, हाँ नाश्ता कर लो पहले। ओके ओके। आपने मेरा नहीं बताया अभी तक? नहीं अभी नहीं बताया, और फ़ोन पे बताना मुनासिब नहीं है। जब मिलूंगा तो बता दूंगा। हातिम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? अगर वो खफा हो गए तो, उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया तो फिर क्या होगा? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माँ बाप को मनाना मेरा मसला है, तुम्हारा मसला मैं हूँ। तुम बस सिर्फ ये सोचा करो कि मुझे कैसे खुश रखना, और मुझे खुश रखने के लिए ये पराठे वराठे बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आप नाश्ता करें, मैं असलम भाई, आप लेटिए, मैं दवाई लाई थी आपके लिए, यहाँ रख ली। बाजी, आपने तकलीफ क्यों की? तकलीफ कैसी? आप अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अब आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। बड़ा काम हो रहा है हातम। अरे आओ ज़हर, बैठो। मेरे ऑफिस का तो रास्ता ही भूल गए, कभी चक्कर लगा लिया करो उधर भी। ज़रूर आऊँगा, लेकिन तुम आ जाते हो तो क्या ज़रूरत है मेरे आने की? लगता है शादी रास आ गई, बड़ी ताजगी आ गई चेहरे पे। ये देखो। ये क्या है? घर, नया घर। मशवरा चाहिए तुम्हारा। मतलब ये कि मैं रुबाब को एक नया घर लेके देना चाहता हूँ। वो कुछ घर मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया। बताओ कैसा? तुम रुबाब को घर गिफ्ट करोगे? हाँ, कोई तोहफा नहीं दिया शादी पे उसे, ना ही उसने कभी कुछ मांगा। फिर मैंने सोचा कि एक औरत को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जेवर, कपड़ा। फिर मुझे समझ में आया कि वो एक मर्द के लिए अपना घर छोड़कर आती है, तो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश उसे एक घर की होगी। इसलिए मैं रुबाब को एक घर खरीद के देना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? करोड़ों की जायदाद तुम रुबाब के लिए खरीदोगे? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? 4 साल हो गए मेरी शादी, और मैंने फरहीम के लिए कोई घर वर नहीं खरीदा, और मेरी शादी खानदान की रजामंदी से हुई थी। और तुम्हारी शादी कल को अगर अंकल आंटी ने एक्सेप्ट ना की तो? रुबाब बीवी है मेरी, और मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अगर तुम्हें फरीम भाभी से मोहब्बत नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपनी शादी की नौयत को नहीं समझ रहे हातिम। तुम मेरी मोहब्बत की नौयत को नहीं समझ रहे। अच्छा यार, तुम कोई ज्वेलरी वुलरी गिफ्ट कर दो जिससे एटलीस्ट कम नुकसान हो तुम्हारा। तुम ये क्यों कहना चाह रहे हो कि मेरी शादी खत्म होने वाली है? मुझे जो महसूस हो रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ। अगर तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हो तो प्लीज खामोश रहो। अंकल आंटी कब आ रहे हैं? पता नहीं मुझे। अच्छा दिखाओ मुझे। मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? दोस्त हूं तुम्हारा, हर तरह के हालात से आगाह करना जिम्मेदारी है मेरी। नहीं, गालिबन बुरी बातों से आगाह करना फर्ज है आपका।
मैं चाहती हूँ कि आप जिसको चाहते हैं आप उसके साथ हमेशा खुश रहें। अच्छा अब मुझे बताइए वो कौन है? मैं आपकी बहन हूँ। अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि तुम अब्बू को बता दोगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती। एक दफा तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं अब्बू से खुद बात कर लूंगी। हाँ? रुबाब, रुबाब, कहाँ थी तुम? वो मैं फोन बंद था तुम्हारा। तुमको जरा सा भी एहसास है कि मैं किस परेशानी में हूं? मैं कब्रिस्तान गई थी। क्यों? रमशा आपी का बर्थडे था तो मुझे बहुत याद आ रही थी। तुम्हें रमशा आपी की पड़ी रहती है? तुम्हारे सामने जिंदा सलामत एक अदद शौहर है तुम्हारा, जिसका तुम्हें कोई एहसास भी है कि गैर मौजूदगी में क्या हाल होता है उसका। ड्राइवर का फोन बंद, मैं फोन पे फोन मिलाए चले जा रहा हूं। मुझे कम से कम बता के तो जाती। 2 घंटे से मैं सूली पे लटका हुआ हूं और आप हैं कि घर से गायब। मैं एडी सेंटर चली गई थी रमशा आपी के नाम। रमशा आपी, खुदा के लिए रुबाब, भूल जाओ उस हादसे को। निकाल दो अपने दिल से बहन की उस मोहब्बत को जो दूसरी मोहब्बतों को भुला देती है। कि मैं तो कोई मोहब्बत नहीं भूली। क्या नहीं भूली थी? हर चीज, हर जगह, हर मौके पर रमशा आपी आ जाती है। I'm sick of it! थक चुका हूं मैं। हर खुशी के मौके पे शोक का माहौल बना हुआ होता है। रोती हुई शक्ल लेके बैठी रहती हो मेरे सामने। बात सुनो रुबाब, बहुत हो चुका, बस कर दो। तू ही मेरे दिल की रग रग में, तू ही फजर में, तू शब में। तू ही मेरे दिल की रग रग में, तू ही फजर में, तू शब में। तू ही मेरे दिल की धड़कन है, तू ही धड़कन का है दुश्मन। तू ही राहत है सीने में, तू ही मेरे सांसों की है चुभन। दुश्मने जान है जो मेरी जान है, दुश्मने दिल है जो दिल की धड़कन में है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है, दुश्मने जान है जो मेरी जान। I'm sorry। तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से मैं खौफजदा हो गया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर। मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगी? पता नहीं, बस लगा मुझे। मुझे आपकी इन बातों से बहुत तकलीफ हुई है। आई नो, इल्म है मुझे। बस पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं आपको खुश रखना चाहती हूँ हातिम। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई भी परेशानी हो। लेकिन मेरी आपी, अपनी आपी को नहीं भूल सकती। मेरी आपी मेरा हिस्सा है, वो मेरी बहन थी। उसका बेजान चेहरा, उसके जख्म भरे हाथ, उसकी उंगली टूटी हुई थी। उनका चेहरा बिल्कुल खामोश था, लेकिन वो चीख रही थी। वो कह रही थी मुझे बचाओ इन दरिंदों से। अगर एक बार वो आदमी मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मैं उसको वही जख्म दूंगी जो उसने मेरी आपी को दिए। मैं कहता था ना,
हातिम के साथ इतना लीनियंट मत हुआ करो। देख लिया नतीजा, ऐसे लूज कैरेक्टर लड़के को कभी कोई शरीफ खानदान की लड़की नहीं मिल सकती। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मेरी आप ही मेरा हिस्सा है, वो मेरी बहन थी। उनका चेहरा बिल्कुल खामोश था, लेकिन वो चीख रही थी, वो कह रही थी मुझे बचाओ इन दरिंदों से। अगर एक बार वो आदमी मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसकी जान दे दूंगी, मैं उसको वही जख्म दूंगी जो उसने मेरी आंखों को दिए। I'm sorry, मैंने आपको अपसेट कर दिया। सॉरी मंजूरी, मैं तुम्हें खुद रमशा के पास लेके जाना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारी हालत देखी थी, तुम्हें कुछ भी हो सकता था, इसलिए सोचा कि सही वक्त पर लेके जाऊंगा। मैं समझा था मेरी मोहब्बत तुम्हें वो गम, वो हादसा भुला देगी। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन अपनों के साथ होने वाले हादसा पीछे रह जाने वालों को जख्म दे देते हैं। मैं उस हादसे को कभी नहीं भूल सकती। शायद मेरी मोहब्बत से तुम सब कुछ भूल जाओ, शायद बदल जाओ। ये जो मैं आपके सामने खड़ी हूं, ये आप ही की मोहब्बत का एहसास है। नहीं रुबाब, मुझे लगता है कुछ कमी रह गई मेरी मोहब्बत में, तभी तुम रमशा को याद करती रहती। असलम भाई, आज खाना मत बनाइएगा, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ और शाम में मैं और हातिम बाहर से ही खा के आएंगे। जी ठीक है बाजी। आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ बाजी, आपने इतना मेरा ख्याल रखा, कोई काम भी नहीं करने दिया, इसलिए तो जल्दी ठीक हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। लॉन्ड्री से मेरे कपड़े हैं तो अलमारी में रख दीजिएगा। जी बेहतर। हाँ ठीक हूँ मैडम। घर कुछ बदला बदला लग रहा है। हातिम को देख के आती हूँ। हातिम दफ्तर से आ गया है? नहीं सर, अभी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? कल मैं रुबाब। रुबाब? कौन रुबाब?
यहाँ क्या काम है तुम्हारा? सर ये रबाबी भी हैं। तुमसे कुछ पूछा है मैंने? कोई बात की है? दफा हो जाओ यहां से। हाँ लड़की, तुम्हारा यहां क्या काम है? मैंने तुम्हें पहले भी यहां देखा है। एक मर्तबा तुम यहां आई थी कोई माली इमदाद के सिलसिले में। अब यहां क्या काम है? हातिम ने और मैंने, हातिम ने मुझसे, हातिम ने क्या? यू मीन हातिम ने तुम्हें यहां रखा हुआ है? तुम इस घर में कब से रह रही हो? जब आप और आंटी यहाँ नहीं थे तो हातिम ने मुझसे। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आता हातिम इस हद तक बिगड़ चुका है। नहीं अंकल। शट अप, शट अप। अंकल अंकल कह के रिश्तेदारी गांठने की जरूरत नहीं है कोई। किस हैसियत से तुम यहां रह रही हो? हातिम की कोई गर्लफ्रेंड हो या क्या? कौन हो? अंकल हातिम ने मुझसे। हातिम इस हद तक गिर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता था, और ये बेहूदगी तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। गेट आउट! निकलो इस घर से बाहर। हातिम ने शादी की। बकवास मत करो। क्या समझती हो मैं बेवकूफ हूं? मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर दूंगा। निकलो बाहर यहां से। जाओ दफा हो जाओ। मेरी बात सुनिए अंकल। मैं कहता हूं बकवास बंद करो एंड गेट आउट। सर रबाब बीबी की बात पे यकीन करें। बकवास बंद करो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, और तुम्हारी मुझे आज के बाद शक्ल ना नजर आए। ये शोर कैसा था कमाल? कमाल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सुनोगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हुआ क्या है? सुर ही सुर मैं तेरा, तू मेरा नाज है। ये तेरा इश्क ही मेरा एजाज है। हो पिया गम सीधे तू ही मेरे दिल की रग रग में, तू ही फजर में, तू शब में। तू ही मेरे दिल की रग रग में, तू ही फजर में, तू शब में। तू ही मेरे दिल की धड़कन है, तू ही धड़कन का है दुश्मन। तू ही राहत है सीने में, तू ही मेरी सांसों की अनबन। दुश्मन जान है जो मेरी जान है, दुश्मन दिल है जो दिल की धड़कन में लेकिन आप तो 2 माह का कह रहे थे। नहीं तो बहुत अच्छा हो गया, मैं इसी हफ्ते आपको सारी पेमेंट करवा देता हूँ। मुझे और मेरी वाइफ को घर बहुत पसंद आया। हम तो जल्द शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन आपकी तरफ से ही पेपर वर्क में डिले हुआ। खैर, अच्छी खबर सुनाई आपने मुझे। बाय। ये गुड न्यूज़ रुबाब को सुनाता हूँ। ये लड़की भी अजीब है।
और फोन नहीं उठा रही। मेरा इंतजार तो कर लेते, मैं उससे बात करती। ऐसे कैसे जाने दिया तुमने? कैसा इंतजार? और क्या बात करनी थी तुमने उससे? हाँ, ऐसी लड़कियों से बात नहीं की जाती, बात खत्म की जाती है, जो मैंने कर दी। लेकिन हातिम इस हद तक भी जा सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, आई नो उसको लड़कियों की कंपनी पसंद है, वो उसकी दोस्ती है, मगर तुम्हें उसकी कोई गलती, कोई गुनाह कभी नजर नहीं आएगा। मैं तो बस वैसे ही बदनाम हूं, बगैर कुछ किए। हातिम उस लड़की के साथ पता नहीं कितना अरसा इकट्ठे इस घर में रहता रहा, इकट्ठे। हातिम को ये सब करने की जरूरत क्या थी? जहां वो कहता हम उसकी शादी कर देते। तुम्हारे बेटे को शादी नहीं, आजादी की जरूरत है। वो शादी करके किसी रिलेशनशिप में फंसना नहीं चाहता, जिस तरह मैं फंसा हुआ हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो ना करो यकीन। वैसे भी तुमने बेटे के मुकाबले में मुझ पे कभी यकीन नहीं किया। मैं कहता था ना, हातिम के साथ इतना लीनियंट मत हुआ करो। देख लिया नतीजा। ऐसे लूज कैरेक्टर लड़के को कभी कोई शरीफ खानदान की लड़की नहीं मिल सकती। बहुत तकल्लुफ करते हैं भाई साहब आप। अरे नहीं भाभी, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? ऐसी मौसमी थोड़ा सा बुखार हुआ था। अब मैं क्या अजीजों रिश्तेदारों को टेलीफोन करता क्या ये मैं अलील हो गया? निगत, जी जाओ चाय बनाओ। अब रुबाब नहीं है इस घर में, जाओ। जी जी, मैं बना कर लाती हूँ चाय। नहीं नहीं, आप बैठिए, रमीज बना लेता है चाय। अरे नहीं भाई साहब, आप रमीज को आराम करने दें, मैं बना कर लाती हूँ चाय। वैसे बेटियों के होने से घर पर कितना आराम और सुकून होता है ना। काश मेरी भी कोई बेटी होती। निगत, अगर बहू को तुम बेटी मानती ना, तो आज तुम्हें बेटी की कमी महसूस ना होती। चाय बनाकर लाती हूँ मैं। वैसे तुम कोई मौका भाभी पर तंज का खाली नहीं जाने देते। और क्या करूं एहसन भाई, मेरी तो जिंदगी अजाब कर दी है इस औरत ने। इसकी जुबान की वजह से मेरी बहू घर छोड़कर चली गई। बेटा मुझसे नाराज है, उसकी नौकरी चली गई, डिप्रेशन का शिकार हो गया है वो। पूरे घर का माहौल बर्बाद हो गया। अल्लाह अच्छा कर देगा। मुझे तो कुछ ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। अब जहीर सारा सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब बात ये कहने वाली तो नहीं है। मैंने और निगत ने हातिम से बात की थी जहीर की नौकरी की, लेकिन अभी तक रुबाब और हातिम ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मैं बात करूंगा। आपी, आप रिक्शे में क्यों आई हैं? रिक्शे में नहीं, अपनी औकात में आ गई। क्या कह रही हैं आपी? हुआ क्या है आपको? पहले आपकी इस तरह घर आई हैं? आती में कहाँ पे हैं? पता नहीं। अच्छा, अंदर वो मामू और मुमानी आई हुई हैं। हाँ? आप चले मेरे साथ। चेहरा भी उतरा हुआ है, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है।
कितने अमीर आदमी की बीवी मैं के रिक्शे में आई है। या तो अमीर आदमी नहीं रहा और या फिर उसकी बीवी नहीं रही। बेटा चाय और पत्ती कहाँ है? यहाँ रखिए मुमानी जान। आप रहने दें, मैं बना देता हूँ। आज तो मेरे हाथ की चाय पी लो। जी। और सुनाओ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी मुमानी जान, अल्लाह का शुक्र है। रुबाब आती जाती है क्या घर पर? जी जी, रुबाब आपी और हातिम भाई अक्सर आते हैं। तुम कभी गए हो उससे मिलने? बस एक बार गया था। भाई एक बार क्यों? तुम्हारी आपी का घर है, जब दिल करे चले जाया करो। नहीं, वो अब्बू कहते हैं बहनों के घर बार बार नहीं जाते। हाँ, वैसे तुम्हारी आपी का घर है कहाँ पर? वो डिफेंस में रहती हैं। बहुत बड़ा और शानदार घर है आपी का। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं रुबाब से जाके मिलूं। तो आप जाए ना उनसे मिलने। तुम्हारे मामू कहाँ लेके जाते हैं मुझे? और मुझे तो रुबाब के घर का एड्रेस भी पता नहीं है। ये मसला तो है मुमानी। तुम ऐसे करो कि मेरे मोबाइल में ना एड्रेस लिख दो, मैं कभी जाऊंगी उससे मिलने। बल्कि जहीर की नौकरी लगती है ना, तो मिठाई का डब्बा लेके जाऊंगी उसकी तरफ। ये लो। जी। मैं देखता हूँ मानी। कितनी दुखी वो कर गई मेरा बाप बीबी यहाँ से। इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। सर ने बड़ी ज्यादती की है उनके साथ। मेरा ख्याल है सर हातम को फ़ोन करके बता देना चाहिए। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? हेलो, बंद कर दिया? और मेरे पीछे क्या होता रहा है इस घर में? मैडम मैं कुछ दिनों के लिए गांव गया हुआ था। वो जी मेरी भतीजी की शादी थी। मैंने सर हातम से छुट्टी ली थी। मैं ये नहीं पूछ रही कि तुम क्या करते रहे, मैं पूछ रही हूँ इस घर में क्या होता रहा हमारे पीछे से? वो जी जब मैं गांव से छुट्टी वापस आया हूँ तो यहाँ इस घर में रबाब बीबी आ चुकी थी। सर हातम ने मुझे कहा कि उन्होंने उनसे शादी कर ली है। और तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया, क्यों? मैडम वो सर हातम ने मना किया था, वो खुद आपको बताना चाहते थे। वो चाहते थे? सर हातिम ने मना किया था, क्यों? आपने सर हातिम की बात क्यों मानी? मुलाजिम किसके हो तुम? मेरे। तुम्हें पे कौन करता है? मैं। सर हातिम ने मना किया और तुम मना हो गए? कितने पैसे लिए हैं तुमने हातिम से, बोलो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, प्लीज़ आप मेरा यकीन करें। सर हातम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, छुपाना नहीं चाहते थे। ये शादी होती तो सरप्राइज देता ना, यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा था। तुम मिले हुए हो हातिम से, है ना? वरना जो मुलाजिम मुझे पल पल की खबर देता था, वो इतनी बड़ी बात कैसे छुपा गया भला? बहुत अफसोस हुआ मुझे। आज अंदाजा हुआ कि बरसों की वफादारी कैसे लम्हों में बिक जाती है। बस अपना ठिकाना कहीं और कर लो, समझे? मैडम मैडम बिका नहीं हूँ, मुझे रबाब बीबी की नेक फितरत ने खरीद लिया है। फोन नहीं उठा रहा।
रुबाब भी फोन नहीं उठा रही, असलम ने फोन करके काट दिया और अब उठा नहीं रहा। कहीं कोई मसला तो नहीं? दुश्मने जान